राजस्थान में इसी तरह से दो घटनाएं हुई जो हाईली कंडेमनेबल है। वहां पर कांग्रेस की सरकार ने 50-50 लाख रुपए और एक गवर्नमेंट की नौकरी दी। यहां पर 15 लाख दे रहे हैं और 3 स्कीम के तहत दे रहे हैं और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। अरे भाई, जहां भी मरा तो इंसान ही तो मरा। अच्छा, फिर भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि क्या बोलते पसमानदा मुसलमान। ये मियो पसमानदा मुसलमान नहीं है क्या? अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री को ये भी याद दिलाना चाह रहे, उनको उनकी सरकार को मुगलों से बड़ी नफरत है ना। अरे भैया, ये मेवाती लोग थे जो मुगलों की नाक में दम करके रख दिए थे 1500 सदी में। तो कम से कम उस बिना पर तो उनसे हमदर्दी कर लीजिए आप। वो भी नहीं करते। तो ये कांग्रेस की सरकार जरूर है, मगर ये भी तो हो रहा है ना। सर, आपने बी टीम का जिक्र किया। हाँ। महाराष्ट्र में सेना के अब 2 गुट हो चुके हैं और सब जन जो है वो बीजेपी के खिलाफ अब एक साथ यूनाइटेड हो रहे हैं। और सेना के जो अभी खासदार है ठाकरे गुट के अरविंद सावंत, उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया कि जब लोग यूनाइटेड होकर एक साथ बीजेपी के खिलाफ वो हमको ये बताएं, तो वो हमको ये बताएं कि तुम नरेंद्र मोदी के साथ 8 साल गिल्ली डंडा खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे? तुम नरेंद्र मोदी के साथ गुलाब जामुन खा रहे थे, नहीं खा रहे थे? जब इखलाक और पीयू खान को मारा जा रहा था तो तुम क्या नरेंद्र मोदी के साथ गोद में बैठकर चाय नहीं पी रहे थे? बताओ। तुम्हारी पार्टी के 2 टुकड़े हो गए और फिर तुम ये बात करते हो बी टीम की। तुम कैसा चुनाव लड़े 2019 का? आज भी तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना चाह रहे। तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे, हम कैसा कोई साथ देंगे तुम्हारा? हम कांग्रेस से पूछना चाह रहे कि क्या शिवसेना, अब कौन सी शिवसेना नाम नहीं मालूम मेरे को, वो जो उद्धव ठाकरे की है, वो सेक्युलर है क्या? कांग्रेस पार्टी बोले इस बात को, बोले कांग्रेस पार्टी को हम चैलेंज कर रहे, बताओ। एनसीपी को हम चैलेंज कर रहे, तुम बताओ। आप बताओ ना क्या हो रहा है। ये 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील हरा के आए। उनको वो समझ में नहीं आता कि कैसा हार गए। वो पेट में दर्द उनको बहुत है उसका। 21 साल के उनके लीडर को, वो बहुत बड़ा लीडर है वो खैरे साहब, हम तो चाहेंगे दोबारा लड़े, फिर हराएंगे उनको इंशाल्लाह। सर, आपने गठबंधन का जिक्र किया। आपने बीजेपी को हराने के लिए गैर बीजेपी फ्रंट बनाने की कोशिश हुई। ऐसे में मजलिस की क्या भूमिका होगी? आपने कहा है कि आप लोग अलायंस के लिए ओपन है, क्या कैसे किसके साथ? भाई साहब, वो लोग बात करेंगे तो कुछ बोलेंगे ना, तो बात करने तैयार है तो बोलिए। वो क्या बोलते हैं कि तुम सिर्फ तुम्हारा काम सिर्फ बैंड पार्टी है। आप कभी देखे शादी की बारात में बैंड बजता है? आपकी शादी हुई होगी, तमाम लोगों की बाजा होता है ना, बैंड बाजा। तो बैंड बाजे की जो पार्टी होती है ना, वो जब तक दूल्हा जाता है बैंड बजाते हैं, दूल्हा अंदर जब चला जाता तो बैंड बाजे को बोलते हैं अब जा, तेरा काम हो गया घर। हम बैंड बाजे की पार्टी नहीं है। हम तुम्हारा ये इस तरह का बर्ताव नहीं सुनने तैयार है। आप बात करेंगे, हम बात करने तैयार है, मगर आप ये समझ रहे हैं कि हम ही ठेका लेके बैठे हैं। अरे भाई, आप आइडियोलॉजिकली आप बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे जब आप खुद बोल रहे हैं कि आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते? सर, आपने बोला कि ठाकरे जो गुट है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आपने कांग्रेस और एनसीपी को सवाल पूछे। आपके जो पिछले मित्र है प्रकाश आंबेडकर जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, वो अभी शिवसेना के साथ, उनको पूछना पड़ेगा, वो साथ में चलेंगे, उनको यूनाइटेड होने, उनको पूछना पड़ेगा आपको। वो मैं कैसा जवाब दूंगा उनका? वो तो हमको तो बहुत पहले ही छोड़ दिए थे। विधानसभा के चुनाव में हमारा उनका साथ खत्म हो गया। उनको आपको पूछना चाहिए।
मगर हम इतना जानते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए गलत बात है। ये बाबा साहिब ने कहा था, ये बात कोटेड स्टेटमेंट में उनका, उनको बोलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर मोदी को हराना है तो देश के सभी मुसलमान। बाड़ा साहब ने कहा, बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब अगर आज होते तो बोलते कि संविधान बचाने के लिए मोदी को हराओ, संविधान बचाने के लिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हराओ। अगर बाबा साहब आज जिंदा होते, मगर हमारे लिए आज भी उनकी बातें जिंदा हैं, वो दुनिया में नहीं है, मगर उनकी बातें हमारे लिए आज भी हम याद रखें। बाबा साहब ने कहा है, 2 दिन पहले के उनका बयान है कि अगर मोदी को हराना है तो देश के सभी मुसलमानों को एक साथ आना होगा। अरे के मुसलमान क्या मुसलमान है? दूसरे नहीं है क्या समुदाय भारत में? है क्या खाली मुसलमान है? क्या ब्राह्मण नहीं है? क्या ठाकुर नहीं है? क्या बनिया नहीं है? हाँ, क्या रेड्डी नहीं है? क्या कम्मा नहीं है? क्या वेलमा नहीं है? क्या चौधरी नहीं है? क्या जाट नहीं है? क्या राजपूत नहीं है? क्या कुर्मी नहीं है? कुशवाहा नहीं है? इनका नाम लेके क्यों नहीं बोलते? मैं चैलेंज कर रहा हूं। डरते हैं, अगर बोलेंगे तो समाज नाराज हो जाएगा। अरे भाई, आप मुसलमान को आप क्या समझते हैं? बोलो ना इनका नाम लेके, सबका नाम लेके आ जाओ, ब्राह्मण आ जाओ, ठाकुर आ जाओ, राजपूत आ जाओ, बनिया आ जाओ, कुर्मी आ जाओ, कुशवाहा आ जाओ, जाट आ जाओ, गुज्जर आ जाओ। नहीं बोलेंगे, खाली हमारे पीछे मुसलमान मुसलमान है। कितना भाई, कितना इस्तेमाल करेंगे हम लोगों को? आप हमारा बुरा हाल करके रख दिए। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम है, वो उसके बारे में हमारे सांसद साहब ने बहुत अच्छी तरह बयान किया है, और माशाल्लाह से जलने वालों ने उनके पुतले जलाकर उनकी जिंदगी में और इजाफा कर दिया। तो जितना जब पुतले जलाते ना तो बलायात जल जाते, उसमें आने वाली आफतें भाग जाती हैं। मैं तो बोलूंगा प्यारे, और जलाओ और खुद जलो। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र साहब मैंने ना 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 एक तिहाई जो है, अगर जो है ना ना मुझे आपका नाम नहीं मालूम, मुझे आपका नाम नहीं मालूम। क्या यार, आप तो सीरियसनेस रखिए जरा प्लीज। सर, महाराष्ट्र में कस्बा और पिंपरी चिंचवड़ का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, हाँ। उसके एक दिन पहले ही धाराशिव और संभाजीनगर ये नामांतरण जो किया है, वो आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, ये देखिए, ये पॉलिटिक्स भी है, लार्जर प्लान भी है।